हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, खास खबर है, किसान निधि कब आएगा खाते में, आइए जानते हैं। और साथ ही यूपी सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान है जिसका फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। सावधान, अगर नहीं किया भू सत्यापन और आधार सीडिंग तो अटक जाएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त। दोस्तों, 23वीं किस्त का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 13 मार्च को 22वीं किस्त का पैसा असम के गुवाहाटी से जारी किए थे, लेकिन अब मार्च महीना तो बीत चुका है, अप्रैल बीत गया, मई लग गया है। लेकिन मई में बताया जा रहा है कि किसान निधि को लेकर कार्य शुरू हो गए हैं। 23वीं किस्त की राशि बिना किसी तकनीकी बाधा के अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाए तो आपको इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। 6,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलती है साल भर में। 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर किसान निधि भेजी जाती है। ई-केवाईसी करा लीजिए, ये अनिवार्य है। अगर ये आपने नहीं किया तो किसान निधि आपकी अटक जाएगी। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी हो गया है। भू सत्यापन करा लीजिएगा, किसान निधि तभी खाते में आएगा। किस्त का राशि डीबीटी के माध्यम से आता है और आधार लिंक होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि 23वीं किस्त का पैसा मई जून तक आ जाएगा, यानी मई के आखिरी हफ्ते में आपको ये लाभ मिल सकता है और जून का पहला हफ्ता लगते लगते किसान निधि क्रेडिट होगा। दोस्तों, बड़ी खबर, नई योजना आ गई है। 25 गायों की गौशाला खोलने पर मिलेगा 10 लाख रुपए की सब्सिडी। जी हां, योजना में पशुपालकों को बड़ा फायदा मिलेगा। जान लीजिए पात्रता और आवेदन क्या है। दोस्तों, 25 गायों की गौशाला स्थापित करेंगे तो पशुपालकों को 10 लाख रुपए की यूनिट की सब्सिडी मिलेगी। यह घोषणा ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय पशुपालक दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश की देश की मिल्क कैपिटल बनाना है, इसलिए ऐलान किया गया है। अच्छा, यूपी में शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इसको लेकर सौंपा गया है डेमो चेक। बस्ती में शिक्षा मित्रों का सम्मान हुआ, 18,000 रुपए का मानदेय दिया गया है। अब यूपी में सभी शिक्षा मित्रों को, अन्वेषकों को यह लाभ मिल रहा है। शिक्षा मित्रों का लाभ 18,000 हुआ है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को सम्मानित भी किया गया है। छात्रों को स्टेशनरी और पुस्तकें दी गई हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा 2026। बर्फ हटाने और मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर हो रहा। बालटाल रूट जल्द होगा तैयार। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसमें बालटाल मार्ग से बर्फ हटाने और मरम्मत का काम शुरू है। पंजीकरण प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अंतिम रूप दिया जा रहा। दोस्तों, बीएड को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। बीएड कॉलेज में अब शुरू होंगे अलग अलग विषयों में कोर्स। जी हां, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एनसीटीई ने जारी की है गाइडलाइन, 2030 तक बदलाव हुआ है। एनसीटीई ने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लिए हैं और दिशा निर्देश जारी किया है, अब जिसमें बीएड कॉलेजों में शुरू होगा अलग अलग विषयों पर कोर्स। दोस्तों, बहराइच से भी बड़ी खबर है। अब खुद करिए अपनी जनगणना। 7 मई से पोर्टल शुरू हो रहा। मोबाइल से घर बैठे ऐसे करिए पूरी प्रक्रिया। बहराइच में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल स्व जनगणना 7 मई से शुरू हो गई है। नागरिक se.census.gov.in पर पोर्टल पर लॉगिन करके परिवार के मुखिया का विवरण, 33 प्रश्नों के उत्तर, घर की सटीक लोकेशन मार्क कर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में सभी लोग भागीदारी बनेंगे। प्रक्रिया के बाद 11 अंकों का SEID मिलेगा, जिसे सरकारी सत्यापन के दौरान दिखाना अनिवार्य होगा। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने नागरिकों से इस डिजिटल अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंस गए हैं राहुल गांधी। 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है। दोस्तों, यूपी में परिषदीय स्कूलों में लागू हो गया है नया सिस्टम। आपको बता दें, नया नियम यह है कि कक्षा 1 से 8 तक बदलेगा पूरा सिस्टम। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 8 तक के एनसीईआरटी की किताबें पूरी तरह लागू हो जाएंगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए व्यापक ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पर जियो कॉलिंग को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। 160 रुपए महीने में कम से 84 दिन चलेगा। जियो कॉलिंग को लेकर भी बड़ा अपडेट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका 84 दिन तक सिम एक्टिव रहे और आप कॉलिंग कर पाए अनलिमिटेड, तो 160 रुपए वाला रिचार्ज जरूर कराइए। हालांकि आपको महीने का खर्च 160 रुपए से कम ही आएगा, यानी आपको जियो 448 वाला प्लान पर रिचार्ज करना होगा। ऐसे में अगर आपका दूसरा नंबर जियो का है या आप जियो के साथ अन्य सिम भी चलाते हैं, जियो को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो 448 रुपए वाला रिचार्ज कर लीजिए। 84 दिन तक फ्री में कॉलिंग होती रहेगी, अनलिमिटेड, और एसएमएस भी मिलेगा। हालांकि इसमें नेट कम मिलता है। फिल्म पंतर का टीजर रिलीज हुआ। रेट्रो लुक में दिखे हैं बॉबी देओल। असल घटना पर आधारित है। अनुराग कश्यप ने की है डायरेक्ट। 5 जून को मूवी आएगी। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं।
इस बीच चांदी महंगी हो गई है, 2318 रुपए दाम बढ़ गए, 2,51,000 प्रति किलो पहुंचा है। इस साल की बात कर ले तो चांदी 21,000 रुपए महंगी हो चुकी है। सोने की कीमत में मामूली बढ़त हुई है 377 रुपए की, अब 10 ग्राम सोना 1,51,000 पहुंचा है। दोस्तों बंगाल जीत पर योगी बोले धोखेबाज दलों को जनता दफन करेगी, देवबंद बदनाम था, फतवे जारी होते थे, देशद्रोहियों ने सिर उठाया तो अब काम तमाम है। अच्छा, राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं तो दोस्तों 8 मई तक राशन बंटना था, मई महीने का, यानी 8 मई के बाद अब राशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अब जून महीने का राशन दिया जाएगा और ये 20 तारीख से बंटना शुरू होगा, यानी 10 दिन के अंतर के बाद एक बार फिर से इसी महीने में, मई महीने में जून वाला भी राशन आपको मिल जाएगा। 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल का लाभ मिलेगा। लेकिन राशन कार्ड धारकों को यह बात का ध्यान देना है कि अगर आपके राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं हुई, सत्यापन नहीं हुआ, तो अब आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी जीएसटी पे करता है, अगर आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पेयर है, तो उनका राशन कार्ड रद्द होगा। इस वजह से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए नुकसान की खबर है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स पेयर है तो उसको राशन कार्ड में ना जोड़ें, यानी कि इनकम टैक्स पेयर राशन कार्ड में नहीं आ सकता, लाभार्थी नहीं बन सकता। साथ ही आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिल रहा है, लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आप इसके पात्र होंगे। अगर आपके राशन कार्ड में 6 यूनिट हैं तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा, 5 लाख वाला बीमा कार्ड आपका बन जाएगा। आप नजदीकी जिला अस्पताल में जाके बनवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वहीं पर लखनऊ प्रतापगढ़ में आंधी बारिश आई है, 44 जिलों में अलर्ट है, मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 3 घंटे में तूफान आएगा, 5 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला इस प्रकार से जारी है कि ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार सुबह लखनऊ प्रतापगढ़ समेत कई जगहों पे बारिश हुई है, देर रात तेज हवाएं चली है, बादल छाए हुए हैं, तड़के आंधी चली है, फिर बरसात शुरू हो गई। अभी आसमान में बादल छाए हैं, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही, ठंड का एहसास भी हो रहा, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में लखनऊ आसपास के इलाकों में आंधी तूफान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। 50 से 70 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी। आपको बता दें, प्रदेश में पिछले 7 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। आंधी और बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है, यानी गुरुवार को भी 44 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। ऐसे ही रविवार तक हालात बने हुए हैं। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं किन जिलों में कैसे हालात हैं। 7 मई, 8 मई, 9 मई को भी इसी प्रकार से हालात बने हैं। यूपी के 44 जिलों में जहां पर आंधी बारिश का अलर्ट है वो जिले आप देख सकते हैं। 5 मई को बाराबंकी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये हालात अभी और बिगड़ेंगे। दोस्तों, आलिया को घिरता देख रणबीर कपूर पेपरराजी पर भड़के हैं। स्क्रीनिंग के बाहर धक्का मुक्की बढ़ी तो एक्टर नाराज दिखे, फोटोग्राफर्स को पीछे हटाया है। विजुअल आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा अपने इस भाई को। धन्यवाद।